हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम सीटेट सितंबर 2016 के 1 से लेकर 5 तक यानी जो प्राइमरी के प्रश्न पत्र हैं उसमें आए हुए हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रश्न संख्या 91 से 120 तक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से 91 से 99 के प्रश्न को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। तो पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों में शुरू किए जा सकते हैं, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिसमें अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों की अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? समय का सदुपयोग किया जा सके, किसानों को बुआई कटाई में से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषमता का विपरीतार्थी है प्रतिकूलता, सामान्यतः, समानता या असमानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। समृद्ध शब्द में भाव है धनी होने का, समर्थ होने का, रोजगार पाने का या खुशहाल होने का। हो जाएगा धनी होने का। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पता शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? पहला ऑप्शन है दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी या माता पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी भरकम। अगला प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है संरक्षण देना, नियुक्ति करना, अनुमोदन करना या स्वीकृति देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षण देना। निर्देश दिया है नीचे दिए गए प्रश्न 100 से लेकर 114 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण या व्याकरण निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य निर्माण। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला प्रश्न है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे,
उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। उन्हें डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक निसंबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला याद करने का कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विस्तृत। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि में से परिचय, बाराखड़ी से परिचय या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला में क्रमबद्धता का ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकते हैं, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर लेखन सामग्री के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुलेख, वर्तनी, मौलिक विचार या फिर श्रुतलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, अस्थाई, गौड़, स्थिर या अस्थाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्थिर, यानी वाणी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं लिख पढ़ सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिन कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, ऐसी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित होती रहती है। भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित होती रहती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बहुभाषी, आर्थिक, सांस्कृतिक या नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभाषी। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावें नौसुखी भी खे लेते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिंगारों को नमन उन्हें है, जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। बहती नदियां से पानी भी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोदकर गए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ था। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बैसाखी का भावार्थ है एक फसल, एक महीना, सीढ़ी या सहारा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सहारा। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण या उपमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें प शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो नित्य नए कुएं खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने कामों से सबका हित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है जो स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, वैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नौसिखिया है नया सीखने वाला, नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला या नया सीखने वाला। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नया सीखने वाला। तो ये थे प्राइमरी के प्रश्न पत्र जो सितंबर 2016 में आए हुए थे। उसमें हमने हिंदी के प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।